हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस पैक नाम दूँ अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आस्था और श्लोक अपने रूम में सो रहे होते हैं। फिर सुबह सुबह रूम के मालिक उनके रूम के दरवाजे खटखटाता है और कहता है, अरे दरवाज़ा खोलो रे बाबा। फिर आस्था तुरंत उठकर भागती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। फिर वह रूम मालिक अंदर आकर श्लोक से कहता है, अरे भाई कौन आदमी हो तुम लोग, तुमसे मिलने के लिए नीचे मीडिया वाले परेशान हो रहे हैं, चलो नीचे। फिर आस्था और श्लोक उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर जैसे ही श्लोक को पता चलता है कि मीडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, फिर श्लोक आस्था को जल्दी से अपनी सभी सामान पैक करने को कहते हैं। फिर आस्था पूछती है, श्लोक लेकिन आज सामान पैक क्यों करना है? फिर श्लोक चिल्लाकर कहता है, आस्था बस तुम अपना सामान पैक करो। फिर दोनों अपने सामान पैक करके बाहर आते हैं तो उनको देखकर मीडिया वाले उनके पास भागते हुए जाते हैं और उनके मुंह के पास माइक रखकर कहते हैं, श्लोक सर आप इतने बड़े आदमी होकर भी इतनी सस्ती लॉन्च में क्यों रह रहे हो? लेकिन श्लोक उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और मीडिया वाले को गुस्सा देखते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन मीडिया वाले उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। श्लोक वहीं रुक जाता है और बहुत गुस्से में अपना हाथ उठाकर मीडिया वालों को दिखाने लगता है। फिर मीडिया वाले वहीं डर कर रुक जाते हैं। फिर श्लोक आस्था का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। इधर निरंजन श्लोक के घर छोड़ने के बाद अपने कमरे में उदास होकर बैठा रहता है। फिर निरंजन न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और न्यूज़ में श्लोक को टैक्सी ड्राइवर देखता है। फिर वह तुरंत भागते हुए नीचे जाता है और व्रत को जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर व्रत और सोजल उनकी आवाज़ सुनकर भागते हुए उनके पास आते हैं। फिर निरंजन न्यूज़पेपर को व्रत को दिखलाता है। फिर व्रत पेपर देखने के बाद जल्दी से टीवी चालू कर देता है और टीवी में भी श्लोक का ही न्यूज़ आ रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है श्लोक टैक्सी ड्राइवर चला रहा है, सस्ती सी लॉन्च में रहने लगता है। फिर वो न्यूज़ देखकर निरंजन बहुत सदमे में आकर नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से उठकर अपने कमरे में जाते हैं और अपने कमरे से आकर श्लोक का फोटो देखने लगते हैं। फिर फोटो को पकड़कर भागते हुए नीचे की ओर आने लगते हैं। फिर व्रत उसे रोकने लगता है और कहता है, बाबा कहाँ जा रहे हैं? फिर निरंजन कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं श्लोक को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर व्रत कहता है, आप मत जाओ, मैं जाता हूँ ना श्लोक को ढूंढने के लिए, आप जाके तो मीडिया वाले आपको परेशान करेंगे। फिर निरंजन कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन श्लोक को लेकर ही घर आना। फिर व्रत और सोजल उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर आस्था और श्लोक पैदल हवाई रोड पे चले जाते हैं। फिर आस्था कहती है, श्लोक बस और मैं आगे नहीं जा सकती, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब हम जाएंगे कहाँ? हमने लॉन्च भी छोड़ दिया। फिर श्लोक कहता है, आस्था हम इस शहर में नहीं रहेंगे, यहाँ मुझे हर कोई जानता है कि मैं किसका बेटा हूँ, इसलिए इस शहर में नहीं रहेंगे। फिर आस्था कहती है, ठीक है। फिर श्लोक अपनी आई के पास फ़ोन करता है और कहता है, आई हम इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ मुझे हर कोई जानता है और मुझे यहाँ पर घुटन होती है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। फिर अंजलि उदास होकर कहती है, श्लोक ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर व्रत और सोजल उसी लॉन्च में आते हैं जहाँ पर आस्था और श्लोक पहले रह रहे होते हैं और उसी जगह पर मकान मालिक खड़ा रहता है। फिर व्रत उनको श्लोक और आस्था की फ़ोटो दिखलाकर कहता है, भाई साहब आपने इन लोगों को देखा क्या? फिर मकान मालिक कहता है, सुबह से जो आ रहा है वह इसी के बारे में पूछ रहा है, अरे इन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और भाग गए, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर व्रत कहता है, तमीज़ से बात कीजिए, यह मेरा भाई है और कितने पैसे हुए आपके किराए के बता दो, मैं देता हूँ। फिर मकान मालिक कहता है, 800 हुआ है साहिब। फिर व्रत उनको पैसे दे देता है और सुजल व्रत से कहती है, मैं आस्था को एक बार फ़ोन करके देख लेती हूँ, शायद वह कॉल उठा ले। फिर सोजल आस्था कॉल करती है। फिर आस्था उनका कॉल देखकर श्लोक से कहती है, श्लोक जाओ, भाई का कॉल आ रहा है, मैं उनको बता देती हूँ, हम इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं इनकी तसल्ली के लिए। फिर श्लोक कहता है, हाँ ठीक है बता दो। फिर आस्था फ़ोन पे कहती है, हम लोग ठीक हैं, जाओ भाई और हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। सोजल कहती है, अरे तुम कहाँ हो बताओ ना। फिर आस्था कुछ नहीं बोलती, तभी बस वाला चिल्लाने लगता है और कहता है, चलो चलो मुंबई बस छूटने वाला है। फिर आस्था जल्दी से
फ़ोन रख देती है और बस में चढ़ जाती है। इधर सोजल परेशान हो जाती है और कहती है व्रत शायद वह दोनों बस स्टेशन में से वह बस वाले की आवाज़ आ रही थी। फिर व्रत और सोजल जल्दी से बस स्टेशन में जाते हैं और दोनों बस स्टेशन पहुंच जाते हैं और व्रत आस्था और श्लोक को खोजने लगते हैं। इधर श्लोक और आस्था दोनों बस में बैठकर जा रहे होते हैं। फिर उन लोगों को सोजल देख लेती है और चिल्लाने लगती है, आस्था और बाबूजी को रोको। फिर सोजल व्रत को बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन व्रत चुपचाप खड़ा हो जाता है और सोजल भागकर उस बस को रोकने के लिए जाती है, लेकिन व्रत उनका हाथ पकड़कर सोजल को रोकने लेता है और कहता है सोजल लोगों को जाने दो। फिर सोजल घबरा कर कहती है, अरे यह आप क्या कह रहे हो? फिर व्रत कहता है, यह बात किसी से मत कहना कि तुमने उन दोनों को यहाँ पर देखा। फिर सोजल सोचने लगती है आखिर व्रत ऐसा क्यों कर रहा है। इधर बस में आस्था श्लोक के बाहों में सोने लगती है। फिर श्लोक, आस्था तुम जानती हो मुंबई में हमारा एक प्लॉट है, वहाँ सिर्फ ऐसी है और वहाँ पर बहुत ही कमाल का नज़ारा आता है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर श्लोक उदास होकर कहता है, लेकिन आस्था मैंने अपने रिश्ते साथ साथ अपने प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया। फिर आस्था कहती है, आपने मैंने से जो घर के हम बनाएंगे वह उससे भी बहुत अच्छा होगा, हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे और हम दोनों अपनी सारी दुखों को भूल जाएंगे। फिर श्लोक कहता है, और नौटंकी बस करो, रुलाओगी क्या? फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इधर घर में व्रत और सोजल आते हैं। फिर निरंजन उन लोगों को देखते हैं भागते हुए उनके पास जाता है और कहता है, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ। व्रत कहता है, बाबा हम दोनों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। फिर सोजल व्रत की तरफ देखने लगती है क्योंकि व्रत झूठ बोल रहा होता है। फिर निरंजन कहता है, अरे वो लोग कैसे नहीं मिला? पुणे उनका इतना बड़ा शहर तो नहीं जो नहीं मिले। तुम्हें देखा नहीं श्लोक कैसे दर दर की ठोकर खा रहा था। फिर वह टैक्सी भी चलाने लगा। मैं एसपी को कॉल करता हूँ। व्रत कहता है, आप एसपी को कॉल मत कीजिए, बात और फैल जाएगी, घर की बदनामी होगी। फिर निरंजन बहुत गुस्से में व्रत से के ऊपर गुस्सा होकर व्रत से कहता है, अरे बदनामी होगी तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं खुद ही श्लोक को ढूंढूं जाऊंगा, मुझे बस और मेरा बेटा चाहिए। निरंजन श्लोक को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। व्रत निरंजन का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और कहता है, बाबा संभालिए अपने आप को, मैं हूँ ना, आपको वचन देता हूँ कि श्लोक को वापस घर में लेकर आऊँगा, मुझे पर विश्वास कीजिए, मैं भी आपका बेटा हूँ ना। फिर निरंजन कहता है, हाँ ठीक है, जाओ उसे जल्दी से ढूंढो के लाओ। इधर कालिंद्री अंजलि के पास आश्रम में आती है और पूछती है, श्लोक और आस्था कहाँ चले गए? फिर अंजलि बताती है, वह दोनों इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं, जब तक श्लोक कामयाब नहीं होता तब तक वह दोनों वापस लौट कर नहीं आएंगे। फिर कालिंद्री कहती है, लेकिन अंजलि जी आपको उन दोनों को रोकना चाहिए था, वैसे अचानक अनजान शहर में वह दोनों कैसे रहेंगे? फिर अंजलि कहती है, चाहे आप बुलाओ या मैं, जब तक श्लोक कामयाब नहीं हो जाता तब तक वह वापस नहीं आएगा। फिर कालिंद्री रोने लगती है और फिर अंजलि उनका आंसू पोंछकर कहती है, कालिंद्री जी आप मत रोइए, मैं। फिर कालिंद्री कहती है, हम उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप तो चलिए हमारे घर पे। फिर अंजलि कहती है, मैं नहीं जा सकती। कालिंद्री, अरे मैं आई बाबा यहाँ पर रहते हैं, बरसों सालों बाद मुझे आई बाबा का सेवा करने का मौका मिला और आपने मुझे पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर निरंजन खिड़की के पास आकर श्लोक को याद कर रहा होता है और कहता है, का बेटा कहाँ चले गए? तुम तो बहुत समझदार हो, वापस आ जाओ ना। इधर आस्था और श्लोक जिस बस में सफ़र कर रहे होते हैं वह बस में 5 मिनट के लिए रुकती है। फिर आस्था और श्लोक वहाँ पानी पीने के लिए बस के उतर जाते हैं। फिर आस्था जग से ही पानी पीने लगती है। फिर श्लोक भी जग से पानी पीने लगता है, लेकिन श्लोक को जग से पानी पीने नहीं आता और वह पानी को नीचे गिरा देता है। उसे देखकर आस्था बहुत हंसने लगती है और कहती है, श्लोक कैसे पानी पीते हो, ठीक से पीजिए ना। फिर श्लोक कहता है, मुझे जग से पानी पीना नहीं आता। फिर आस्था कहती है, चलो श्लोक मैं आपको पानी पिलाती हूँ। फिर आस्था अपने हाथों में पानी डालकर श्लोक को पानी पिलाने लगती है। फिर श्लोक पानी पीने के बाद उसी पानी से मुंह को भी धो लेता है। फिर आस्था अपने पल्लू से उसके मुंह को पोंछ देती है। फिर श्लोक मुस्कुराते हुए आस्था को गुदगुदी कर देता है और फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू
सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।